बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए डॉक्टर एजाज नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो का मौजू है दालचीनी या सिनेमन, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन सी बीमारियों में ये इसकी इस्तेमाल जो है मुफीद है, इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है और मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। तो आप ये देखें कि इससे पहले कि हम देखें कि इसके दालचीनी के फ़वाइद क्या हैं, देखें दालचीनी काम कैसे करती है। तो जो दालचीनी की जो स्टिक्स होती हैं वो तो छाल है, लेकिन साथ में ये जो पाउडर के तौर पर जो इस्तेमाल होती है दालचीनी, वो भी बहुत मुफीद है। इसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें देखें, एक तो है जिसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसका मकसद ये है कि जो जैसे जिस्म में सूजन वगैरह हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको उसके लिए मुदाफ़त करती है। दूसरा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वो एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है, यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी फाइट कर सकती है और एंटी जो फंगस होते हैं उनके लिए भी। तो अच्छा, अभी देखें कि कौन सी जो दो बीमारी हैं जो जिसमें मेडिकल रिसर्च में जो ज़रा साबित होता है कि कहाँ मुफीद है। एक तो है वो है डायबिटीज़, जो हाई शुगर होती है, उसमें ख़ासतौर पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें। टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें ये मुफीद नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन के बगैर काम नहीं होता। और यूजुअली जो वो बचपने में या जवानी में जो शुरू होती है डायबिटीज़, जो 8, 10, 12, 15 साल की उम्र से शुरू हो जाए या इवन 20, 22 साल की उम्र में, वो टाइप 1 कहलाती है। टाइप 2 वो होती है जो ज़रा देर से शुरू होती है, 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद, और उन लोगों को ज़्यादातर होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और वो इस तरह से मुफीद है कि ये बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देती है, और जो इंसुलिन को हमारे जिस्म जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटाइज कर देती है। इसका मतलब क्या है? तो देखें, जब हमारे जिस्म में अपनी जो हमारी इंसुलिन निकलती है जो कि शुगर को नेचुरली कम करती है, ठीक है, लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिस्म तो बना रहा होता है इंसुलिन, लेकिन हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, उसको काम नहीं करने देती है। उसमें एक बड़ी वजह है ये कि अगर वज़न जिनका बढ़ा हुआ है, जो फैट सेल्स होते हैं, तो ये दालचीनी जो है वो जो रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन की उसको कम कर देती है। जब वो कम करती है तो इंसुलिन अपना काम अच्छी तरह से कर लेती है, तो इस तरह हमारी शुगर बेहतर हो जाती है। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि ये वज़न कम करने में भी मुफीद है। तो लेकिन इसमें जो मेडिकल रिसर्च है उसमें ज़रा एक चीज़ देखने की ये है कि उसको जो हम जो बहुत सारे जो क्लेम्स देखते हैं ना कि 80% कम कर दिया वज़न, 70% कम कर दिया 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। जनरली मैं आपको एक बता दूं कि जहाँ भी आप बहुत ही तहलका खेज़ सुर्खियाँ देखें, हेडलाइंस देखें, वो समझ लें कि वो जनरली वो उस पर हमेशा शक करना चाहिए, इसलिए कि वो आपको तवज्जो तो लेने के लिए तो सही है, लेकिन उसमें देखें कि मेडिकल रिसर्च वाकई उसको साबित करती है कि नहीं। तो जितनी भी ज़्यादा कोई भी क्लेम से, कोई से भी जड़ी बूटी हो, ये दवा हो कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में तेज़ी से कम कर दिया, 80% कम कर दिया, हैरान कौन इसमें ये सारे काम हो गए। देखें, ये सब अगर इतना आसान होता तो दुनिया में कभी ये जो मोटापे की बीमारी होती ही नहीं। तो वज़न कम करना इतना आसान नहीं है। तो एक और देखें कि ये इसमें कितना कम करता है। दालचीनी जो है जितने भी रिसर्च में शो किया है कि ये तकरीबन 1 किलोग्राम एवरेज कम कर देता है। अब आप ये देख लें कि कुछ लोगों के लिए तो 1 किलोग्राम कहते हैं कि ठीक है हो गया, लेकिन बहुत से लोगों का अगर उनका 90 किलोग्राम है, उनका से 88, 89 रह गया किलोग्राम, तो ठीक है, कम तो हुआ है, लेकिन ऐसा तहलका खेज़ वज़न कम नहीं होता है उससे, जिसे आप समझ लें कि आपने सोच लिया कि ये मेरा 10, 15, 20 किलोग्राम वज़न कम हो जाएगा। तो वज़न कम करने की हमको एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन देखें, ये याद रखें, ये हमारा अपने वालिद मरहूम का भी हमें एक नसीहत थी जब हम छोटे थे, ख़ासतौर जब मेडिकल स्कूल जाने से पहले, कि उन्होंने कहा था हमसे कि जब भी अगर ज़िंदगी में कामयाबी लेनी है उसके शॉर्टकट्स कुछ नहीं है, चाहे वो आप तालीम में ले लें या किसी और किस्म की कामयाबी हो। इसी तरह जो हमारी जो सेहत है उसमें भी शॉर्टकट्स कोई नहीं है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर इतना ही आसान होता है कि आपने दालचीनी ले ली या कलौंजी ले ली ज़रा सी इधर उधर और वो सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सही गई, इतना आसान नहीं है। अच्छा, अभी देखें कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। एक जो एहतियात मैं बता दूँ ये कि जैसे इसको कहते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल भी है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है
تو آپ یہ کہیں کہ میں دار چینی استعمال کرنی ہے. اگر جیسے کہ کسی کو گلا خراب ہو گیا, اسٹریپ تھروٹ ہو گئی, یا اور کسی قسم کا بیکٹیریا کا انفیکشن ہو گیا, بلیڈر کا پیشاب میں انفیکشن وغیرہ ہے, تو اس میں پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں, اینٹی بایوٹکس لیں. اس میں دار چینی کا استعمال صحیح نہیں ہے, یا کوئی سے بھی جتنی بھی یہ جڑی بوٹیاں ہیں, چاہے کلونجی ہو گئی یا اور بھی کوئی ہے, اس لیے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ایکچوئل جو انفیکشن ایک دفعہ ہو جائے اس کو کم کرے. یہ ٹھیک ہے آپ اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں ساری جڑی بوٹیوں کو, تو آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ اگر انفیکشن ہو چکا ہے آپ کو, اس کے لیے اس کو پر دار و مدار کرنا خطرناک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو دو ایک میجر طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو اس کی دارچینی کی جو اسٹکس ہوتی ہیں وہ لیں, یا پھر یہ کہ جو دارچینی ہوتی ہے پاؤڈر وہ لیں. تو جیسے دارچینی کی اسٹکس ہیں, اس میں 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے اس میں پانی کھولا لیا دارچینی ڈال کے, 1-2 اسٹکس لے کے, جب اس میں رنگ آ جائے اس کا, پھر اس میں نکھار لیں اور قہوے کے طور پہ پی لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے رات بھر اس کو بھگو کے چھوڑ دیا, جب صبح اٹھے اور وہی پانی پھر آپ نے جب اس میں رنگ آ گیا, وہ بھی قہوے کی طرح ہو گیا, تو آپ اس کو جو دارچینی کی اسٹکس ہیں پھینک دیں اور پانی پی لیں. اچھا, اور باقی طریقے ہیں جیسے دارچینی جیسے پاؤڈر کے جس طور پہ جو آتی ہے اس میں کیسے استعمال کریں. تو اس میں آپ اس کو چائے کے طور پہ چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, ساتھ میں چائے میں لیمو ڈال دیں اور اس میں فلیور بھی آ جاتا ہے, مزہ بھی آ جاتا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دارچینی آپ نے دودھ میں ڈال کے گرم دودھ کیا اور اس میں دارچینی ڈال دی, ساتھ میں اگر آپ نے اس میں ہلدی بھی ڈال دی تو وہ آپ کو ہلدی کے فائدے بھی ساتھ میں مل جائیں گے. اور جو 5واں طریقہ یہ کہ آپ اس کو کھانے میں چھڑک بھی لیں. جیسے سلاد بنائی آپ نے, اس میں آپ نے سلاد کے پتے بھی ہیں, اس میں کچھ اخروٹ ہیں یا کشمش ہے, ساتھ میں آپ نے اس میں دارچینی کا جو پاؤڈر ہے وہ چھڑک لیا. تو جو ہماری سمری ہے آخر میں جس کو کہتے ہیں ٹیک ہوم میسج, وہ کیا ہے کہ دیکھیں دارچینی جو ہے مفید ہے, خاص طور پہ جو ڈائبٹیز ہے, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس میں آپ کی شوگر کم کر سکتا ہے. یہ وزن بھی کم کر سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ کو اگر جیسے کوئی تہلکہ خیز کمی بہت زیادہ اگر کم کرنا چاہیں تو وہ اتنا نہیں ہے, لیکن وزن کو یہ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. اور تیسرے جو ہے ٹیک ہوم میسج کا, آپ اس کو دارچینی پاؤڈر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا دارچینی جو اسٹکس آتی ہیں اس میں بھی آپ روزانہ استعمال کریں گے, اس کو اتنے زیادہ فائدہ ہوں گے. اور جو احتیاط ہے وہ ذہن میں رکھنے کی یہ کہ دیکھیں اگر آپ کو واقعی کوئی ایک انفیکشن ہے تو اس پہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیونکہ دارچینی کی ایک اینٹی بیکٹیریل ایک افادیت ہے تو آپ اس کو وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹکس استعمال کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جو وائرس ہوتے ہیں جیسے کرونا وائرس ہے یا فلو ہے یا نزلہ ہوتے ہیں عام طور پہ, وہ وائرسز کو ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی قسم کی بھی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.